हेलो दोस्तों, नमस्ते श्री आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे को DOLLB की टेंटेटिव डेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आज का हमारे वीडियो छोटा सा वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है और हम थोड़ा आइडिया लगाने वाले हैं कि कब हो सकते हैं DOLLB के एंट्रेंस टेस्ट। सो दोस्तों, वैसे तो DOLLB के एंट्रेंस टेस्ट का जो एक्सपेक्टेशन था मुझे वो था जुलाई के एंड में और अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर। अभी तक भी मैं उस एजम्पशन पे ही हूं कि शायद एग्जाम उसी के गैप में हो जाएं, बट जिस हिसाब से इंडिकेटर्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि एग्जाम्स थोड़ा सा और पीछे जाएंगे और अगस्त के मिड वीक या फिर अगस्त के थर्ड वीक के अंदर होंगे। इसके पीछे के रीजंस आप लोग देख सकते हैं, थोड़े से लाजमी है। पहली बात तो जो है वो DU ने अपनी PG की जो एडमिशन का जो प्रोसेस था उसको 2 बार एक्सटेंड किया। पहले उन्होंने उसे 10 जून बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने उसे 30 जून बढ़ाया। दूसरा इंडिकेटर जो है वो है इस समय करंटली कैंपस लॉ जो फैकल्टी है यानी CLC, LC1, LC2 का जो करंट सिलेबस, करंट जो उनका टाइम टेबल चल रहा है। दूसरा इंडिकेटर वो है कि शायद एग्जाम थोड़ा सा और लेट हो सकते हैं। इस समय करंट लॉ फैकल्टी के टाइम टेबल के हिसाब से वो लोग अपनी क्लासेस को कंक्लूड करेंगे जुलाई के एंड में यानी 30 जुलाई में इवेंट सेमेस्टर्स को, एंड देन दे आर गोइंग टू गेट इनटू द एग्जाम्स फ्रॉम 12th of August टिल दी 7th of September, यानी 1 मंथ लॉन्ग आपके सीनियर्स के एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर हम इससे आइडिया लगाएं तो 7th of September को अगर वो एग्जाम कंप्लीट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपना नेक्स्ट जो सेशन है वो अक्टूबर से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ईयर ब्रेक दिया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जब भी एक ईयर कंप्लीट होता है उसमें 1 मंथ का ब्रेक मैंडेटरी रहता ही है कम से कम, बट अगर वो उसे मैंडेटरी ना रखें, स्पेशल सर्कमस्टेंस के अंदर कम भी कर दे तो 15-20 दिन से पहले कोई भी क्लासेस दोबारा नहीं शुरू होने वाली। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप लोगों का यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आएंगे उनका टाइम टेबल का एक आइडिया लग जाता है कि वो भी अक्टूबर के बाद से ही शुरू होगा। तो आराम से अगर आप लोगों को इन्होंने टाइम टेबल अक्टूबर से शुरू करना है तो टाइम टेबल तो इनके पास जो टाइम फ्रेम है बेसिकली वो इनफ है कि ये एग्जाम अगर अगस्त के एंड में भी कराएं तब भी ये उसको कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, तीसरा इंडिकेटर जो है कि एग्जाम शायद डिले हो सकते हैं वो ये है कि NTA ने अभी तक CU SAT के भी एडमिट कार्ड्स नहीं निकाले हैं और उम्मीद है कि शायद ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूं तो कल शायद CU SAT के एडमिट कार्ड निकल जाएं। और NTA के बारे में यूजुअली बच्चे पूछते हैं कि सर NTA का अपना टाइम फ्रेम होता है तो फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल पे कैसे डिपेंडेंट रहेगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं वो लोग, क्योंकि जो आप लोग रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लिस्ट बना के NTA को देता है और फिर NTA उस लिस्ट पे काम करके अपने एग्जाम को फ्रेम करता है, सेट करता है। तो अगर 30 जून को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो है एडमिशन का प्रोसेस खत्म किया है तो मुझे जहां तक उम्मीद और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि कम से कम 15 से 20 दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी लेगा उस पूरी लिस्ट को फाइनलाइज करके NTA को देने में, यानी 20 जुलाई तक का तो अनुमान आप ये लगाइए कि लिस्ट NTA तक पहुंचेगी। NTA के पास लिस्ट पहुंचने के बाद NTA फिर उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन को सेट करने की प्रक्रिया शुरू करता है, जो कि अगला 10, 15, 20 दिन और ले सकते हैं। यही वो इंडिकेटर है जिस वजह से मुझे लग रहा है कि एग्जाम अगस्त के 2nd वीक और 3rd वीक में भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो ये है कि अगर NTA को कोई एग्जाम कराना होता है तो वो उसका एग्जाम से पहले का कम से कम विंडो गैप जो है वो 15 से 20 दिन का रखता है और यही कारण है कि NTA ने अब तक ना कोई टाइम टेबल निकाला है एग्जाम्स का, ना ही NTA ने एडमिट कार्ड इशू करे हैं। तो अगर मैं मान लूं कि NTA आज 11 जुलाई है, अगर NTA इसको कल भी करता है, 12 जुलाई को भी अगर इसको निकालता है तो 15 डेज के हिसाब से 27th of जुलाई से पहले तो NTA कोई एग्जाम नहीं लेने वाला। उसका विंडो 27th of जुलाई या अगस्त के फर्स्ट डे से शुरू होगा। तो उस क्राइटेरिया में भी अगर देखें तो हमारा जो पहला एक्सेप्शन जो हम लोगों ने पहले एक्सपेक्टेशन रखी थी कि जो एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाए, वही पूरी होती हुई दिख रही है। जुलाई एंड तो किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला और अगर वो फर्स्ट वीक भी है तो उसके लिए डेट्स उनको कल तक निकालनी है, जिसकी उम्मीद मुझे तो अभी तक नहीं दिख रही है। तो इसलिए जब भी वो डेट निकालेंगे 15-20 दिन का गैप वो देते ही देते हैं। उसको भी अगर हम ले लें तो मेरे हिसाब से अगस्त का 2nd वीक या अगस्त का 3rd वीक ही इस समय मुझे जो है बहुत क्लोज और बहुत ही ज़्यादा वाइबल ऑप्शन लग रहा है एग्जाम्स होने के लिए। दोस्तों, अब
इन सारे इंडिकेटर से एक आइडिया ये लगाया गया है कि एग्जाम अगस्त के मिड वीक या फिर थर्ड वीक में होंगे, तो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन टाइम भी और ज़्यादा बढ़ गया है। प्लस जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं उन लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग मॉक टेस्ट पे और रिवीजन पे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का प्रोसेस शुरू करें। DU-LLB का पिछला अगर आप इतिहास देखें आफ्टर कोरोना टाइम्स, इनके एंट्रेंस टेस्ट MA के बाकी एंट्रेंस टेस्टों से दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमेशा लेट ही हुए हैं और रिजल्ट्स भी इनके सबसे बाद में आए हैं। कोई बड़ी बात भी नहीं होगी अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस समय DU-LLB जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी है उसका टाइम टेबल भी MA के बाकी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाकी टाइम टेबल से पीछे ही चल रहा है। तो इसलिए आप लोग पैनिक ना होएं, एग्ज़ाम शायद डिले हो सकते हैं थोड़ा सा, हफ्ता 10 दिन के हिसाब से, और डिले भी हम बोल रहे हैं जो हमारी एक्सपेक्टेड थी डेट्स उसके हिसाब से। बट क्या पता जो हमारा डिले है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का एस्टिमेटेड टाइम ही हो और उन लोगों ने तभी सोच रखा हो इसे कराने का। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो ये बार बार सवाल पूछते रहते हैं कि एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे, तो आई प्लान टू मेक दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ देम, फॉर स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग क्यूरियस कि अभी तक इंडिकेटर्स देख के, चाहे वो हमारे एडमिशन का प्रोसेस कब खत्म हुआ हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का टाइम टेबल कैसे चल रहा हो, चाहे वो NTA का जो प्रोसेस है एग्जाम कराने का अगर उसको भी देखें, तो इस तरीके से लग रहा है कि शायद ये सेकेंड वीक या थर्ड वीक ऑफ अगस्त तक एग्जाम्स जा सकते हैं। बट आई एम स्टिल होपिंग कि जुलाई एंड या अगस्त के बिगिनिंग में कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए या प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाए और इन एग्जाम्स को ये उस समय के अराउंड करा पाए। सो दोस्तों, इफ यू गाइज हैव एनी अदर क्वेश्चन, माय Q&A वीडियोस लिंक इज इन डाउन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग Q&A वीडियो देख सकते हो, उसमें आई हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। बाकी चैनल पे मॉक टेस्ट आ चुका है इस संडे को। आई होप आप सब लोग मॉक कर रहे हो ढंग से और अपने प्रिपरेशन को एनहांस कर रहे हो। सो दोस्तों, विद दिस सौरभ खरवाल, टेक केयर एंड बाय बाय।